भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 3 प्रकार की श्रद्धा, यज्ञ, दान और आहार के बारे में बताते हैं, जो सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों पर आधारित होते हैं। श्लोक 8 से 10 विशेष रूप से आहार के 3 प्रकारों का वर्णन करते हैं, जो मनुष्य के स्वभाव और गुणों को प्रभावित करते हैं। ये श्लोक बताते हैं कि भोजन न केवल शरीर को पोषण देता है, बल्कि मन, बुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति को भी प्रभावित करता है। सात्विक आहार श्लोक 8, श्लोक आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रतीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। ये श्लोक सात्विक भोजन के गुणों का वर्णन करता है, जो आयु, दीर्घायु, सत्व, शुद्ध बुद्धि, बल, शारीरिक शक्ति, आरोग्य, स्वास्थ्य, सुख, मानसिक प्रसन्नता और प्रीति, प्रेमपूर्ण संबंध को बढ़ाने वाले होते हैं। ऐसे भोजन रसीले, रसपूर्ण, स्निग्ध, तैलीय लेकिन हल्के, स्थिर, पचाने में आसान और स्थिर ऊर्जा प्रदान करने वाले तथा हृदय को प्रिय और शांत करने वाले होते हैं। सात्विक पुरुषों को ये भोजन विशेष रूप से प्रिय होते हैं, क्योंकि वे शुद्धता और संतुलन पर आधारित जीवन जीते हैं। उदाहरण स्वरूप ताजे फल, सब्जियां, दूध, घी, अनाज, शहद और जड़ी बूटियां जैसे पदार्थ इस श्रेणी में आते हैं। ये भोजन मन को शांत रखते हैं, ध्यान और योग के लिए उपयुक्त बनाते हैं तथा आध्यात्मिक साधना में सहायक होते हैं। गीता में यह जोर दिया गया है कि सात्विक आहार विष्णु भक्तों के लिए आदर्श है, क्योंकि यह सात्विक गुण को बढ़ावा देता है और व्यक्ति को दिव्य गुणों की ओर ले जाता है। यदि कोई नियमित रूप से ऐसा भोजन ग्रहण करता है, तो उसके जीवन में शांति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक प्रगति स्वाभाविक रूप से आती है। राजसिक आहार श्लोक 9, श्लोक कट्वम्ललवनाद्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिन आहारा राजसस्य एष्टा दुख शोकामय प्रदा। राजसिक भोजन कड़वा, कट्टा, अम्ल, लवण युक्त, नमकीन, अत्युष्ण, बहुत गर्म, तीक्ष्ण, रूक्ष, रूखा और विदाहक जलन पैदा करने वाला प्रकार का होता है। ये पदार्थ दुख, पीड़ा, शोक और रोग बीमारियां उत्पन्न करने वाले होते हैं। फिर भी राजसिक स्वभाव वाले व्यक्ति इन्हें पसंद करते हैं। राजस गुण वाले लोग सक्रिय, महत्वाकांक्षी और कामनाओं से भरे होते हैं, इसलिए उनका आहार उनकी उत्तेजना को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए मसालेदार भोजन, तीखी चटनी, अचार, मांसाहारी पदार्थ यदि हिंसक तरीके से प्राप्त, चाय कॉफी की अधिकता आदि इस श्रेणी में आते हैं। ये भोजन तुरंत ऊर्जा देते हैं, लेकिन बाद में थकान, चिड़चिड़ापन और स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करते हैं। गीता के अनुसार राजसिक आहार ब्रह्म उपासकों या महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के लिए स्वीकार्य माना जाता है, लेकिन यह दीर्घकालिक रूप से मन को अशांत करता है और आध्यात्मिक प्रगति में बाधक बनता है। इससे बचने के लिए संतुलित मात्रा में सेवन और शास्त्रीय नियमों का पालन आवश्यक है। तामसिक आहार श्लोक 10, श्लोक यातयामम गतरसम पूति पर्युषितम च यत् उच्चिष्टमपि चामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। तामसिक भोजन अधपका, यातयाम अपक्व, बेस्वाद, गतरस रसहीन, दुर्गंध युक्त, पूति सड़ा हुआ, बासी, पर्युषित बचा हुआ, उच्चिष्ट और अपवित्र अमेद्य प्रकार का होता है। ऐसे भोजन तामसिक स्वभाव वाले लोगों को प्रिय होते हैं, जो आलस्य, अज्ञान और नकारात्मकता से ग्रस्त होते हैं। तामस गुण वाले व्यक्ति निष्क्रिय, क्रोधी और भौतिक सुखों में लिप्त रहते हैं, इसलिए उनका आहार उनकी जड़ता को बढ़ाता है। उदाहरण स्वरूप बासी रोटी, सड़ा मांस, बचा हुआ भोजन, बिना गर्म किए खाना, शराब व नशीले पदार्थ आदि इस श्रेणी में शामिल है। ये भोजन पाचन तंत्र को हानि पहुंचाते हैं, मन को सुस्त बनाते हैं और रोगों तथा नकारात्मक विचारों को जन्म देते हैं। गीता में तामसिक आहार को शिव या निम्न भूत प्रेत पूजकों से जोड़ा गया है, क्योंकि यह तमोगुण को प्रबल करता है। इससे व्यक्ति आध्यात्मिक पथ से भटक जाता है। इसीलिए गीता सलाह देती है कि शुद्ध और ताजा भोजन से ही जीवन को संतुलित रखा जाए। ये श्लोक बताते हैं कि आहार केवल शारीरिक आवश्यकता नहीं, बल्कि गुणों का स्रोत है, जो सात्विक भोजन से शुद्धि, राजसिक से उत्तेजना और तामसिक से अंधकार प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि शास्त्रानुसार भोजन से ही श्रद्धा और कर्म शुद्ध होते हैं, जो मोक्ष की ओर ले जाते हैं। आज के संदर्भ में विशेषकर भक्ति और योग साधकों के लिए सात्विक आहार अपनाना आवश्यक है, क्योंकि यह मन को एकाग्र रखता है और भगवद गीता के उपदेशों को ग्रहण करने में सहायक बनता है। यदि कोई व्यक्ति इन गुणों को समझकर भोजन चुनता है, तो उसके जीवन में सुख, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति स्वतः आ जाती है।